नमस्ते दोस्तों, लास्ट क्लास में हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आप आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। इट इज 3000 e रेज टू द पावर 0.3 q प्लस 50। ठीक है, और क्वेश्चन में ना आपको फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, तो जो चीजें पहले हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन, और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है फिक्स कॉस्ट, इट इज ₹80,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे टोटल कॉस्ट पूछी है फर्म की। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो हम इंटीग्रेशन में ये समझ चुके हैं कि अगर हमें किसी भी चीज का मार्जिनल फंक्शन दिया है तो उसका टोटल फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, अगर कोई फर्म जीरो क्वांटिटी का आउटपुट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो इस केस में फर्म की टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक, तो इसका आप जब आंसर करोगे आपको लिखना है सबसे पहले टोटल कॉस्ट फंक्शन अंडरलाइन, इसको हम सी से डिनोट करेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करोगे क्यू के रेस्पेक्ट में। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, वो आप पुट कर दोगे +50 विद रेस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, तो आप ये जो आपका 3000 है ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करोगे, आप ये फॉर्मूला लगाओगे, इस हिसाब से हमारे पास आएगा 0.3q डिवाइडेड बाय 0.3। 50 का इंटीग्रेशन होता है 50q, आपको पता है। ठीक है, और बाद में आ गया आपके पास के। अभी अगर आप इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। इसके बाद 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 10,000। यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये 10,000, इसको हटा देते हैं। अभी आप इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, वी नो दैट इफ q इज इक्वल टू 0, अगर आप q की वैल्यू 0 डालोगे जैसा मैंने बताया, देन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी टोटल कॉस्ट है, आप इस टोटल कॉस्ट में q की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे q की वैल्यू 0 पुट करोगे। ठीक है, और ये जो आपके पास 50q है, यहाँ पे भी आप वैल्यू 0 पुट करोगे। ये क्या है? ये आपकी सी की वैल्यू किसके इक्वल है? ये फिक्स कॉस्ट के इक्वल है। कब? जब हमने q की वैल्यू 0 पुट करी। ठीक है, अब देखिए आप 0.3 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, आपको पता है किसी भी डिजिट की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये कितना हो गया? ये 1 हो गया। अब अगर आप 1 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 में मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आएगा 10,000। ये 0 हो गया, खत्म। इसके बाद आपके पास k बचा और फिक्स कॉस्ट, इसकी वैल्यू है आपके पास 80,000। ठीक है, यहाँ से आप k की वैल्यू निकालोगे तो k की वैल्यू आएगी 80,000। 10,000 आप राइट साइड पे लेके जाओगे, माइनस हो जाएगा, आपके पास बचा 70,000। ये 70,000 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर लीजिएगा फ्रॉम 2। तो आपके पास ये टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया है जो आपको चाहिए था। इट इज 10,000 e raised to the power 0.3 q प्लस 50 q प्लस k की वैल्यू आ गई आपके पास 70,000। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद आप आपके स्क्रीन पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 है, आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए, उसके बाद मैं कराऊंगा।
ठीक है।